जैसा कि आप जानते हैं, हमारे विद्यालय के प्रधानाचार्य श्री बालकृष्ण वीएन अब सेवानिवृत्त होने वाले हैं। तो चलिए उनसे जुड़ी कुछ बातों को जानते हैं। हमारे प्रधानाचार्य जी का स्वभाव काफ़ी ज़्यादा विनम्र तथा हंसमुख है। उनका जन्म सन 1962 में केरल के कोट्टयम जिले के थलापुलम गांव में हुआ था। उनका नवोदय विद्यालय का सफर 1991 से शुरू हुआ, जब उन्होंने जवाहर नवोदय विद्यालय अतरू, जिला बारा, राजस्थान में सेवा देनी शुरू की। वहां 12 वर्ष की सेवा देने के पश्चात 2003 से जवाहर नवोदय विद्यालय गडक, कर्नाटक में पीजीटी गणित के रूप में उन्होंने सेवा प्रदान किया। 2006 से प्रधानाचार्य के रूप में उनका सफर जवाहर नवोदय विद्यालय चंफई, मिजोरम से शुरू हुआ। वहां उन्होंने 5 वर्ष का सेवा प्रदान किया। इसके बाद जवाहर नवोदय विद्यालय फतेहाबाद, हरियाणा में उन्होंने 2 साल तक काम किया और फिर इसके बाद उन्होंने जेएनबी पालाकाट, केरल में 2019 तक सेवा प्रदान की। 18 अक्टूबर 2019 को वो जवाहर नवोदय विद्यालय जाफरपुर के प्रधानाचार्य बने और अब 31 मई 2022 को सर सेवानिवृत्त होने वाले हैं। तो चलिए सर से इसके बारे में कुछ जानते हैं। नमस्कार, मैं भास्कर मणि, कक्षा 12वीं A का छात्र, जवाहर नवोदय विद्यालय जाफरपुर कला से। जैसे कि हमारे प्रधानाचार्य जी अभी कुछ ही दिनों में सेवानिवृत्त होने वाले हैं, तो आइए उनसे उनके जीवन से जुड़े कुछ बातें जानते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार सर, जैसे कि आपने अपने जीवन के 30 वर्ष नवोदय विद्यालय को दिए, अब आपका यह सफ़र समाप्त होने को है, तो सर क्या आप हमें बताएंगे आपका यह सफ़र कैसा रहा? मेरा ये सफ़र 1991 जुलाई 29 को शुरू हुआ था। मैंने आज से पीजीटी मैथमेटिक्स है जॉइंट जेएनवी अटरू 12 राजस्थान 29 जुलाई 1991 में ज्वाइन किया था। तब से अब तक का जो नवोदय विद्यालय का सफ़र मेरे लाइफ का मतलब बहुत ही अच्छा लगा। मेरे एक एक पल, जैसे कि परेशानियाँ हुआ, लेकिन एक एक पल मेरे को बेनिफिट मिला है। मेरा जो लाइफ का सब कुछ नवोदय से दिया हुआ है। ऐसे पीजीटी मैंने करीब 14 साल काम किया, ऐसे प्रिंसिपल 16 साल काम, अभी भी मतलब कुछ दिनों बाकी है। लेकिन जितना दिन नवोदय में रहा है मेरे लिए और मेरा परिवार के लिए बहुत ही अच्छा रहा। जैसे मैं ऐसे प्रिंसिपल ज्वाइन किया मिजोरम में, वो लाइफ बहुत चैलेंज था, लेकिन वो सब अभी में जो स्टाफ का, बच्चों का, हायर ऑफिसर्स का, लोकल पर्सन का, सबका मदद से मेरा नवोदय का सफर बहुत ही अच्छा लगा। मैं आज जो भी हूँ वो नवोदय का ही देन। नमस्कार, मैं प्रखर ज्योति, वाइस प्रिंसिपल जेएनबी जाफरपुर कला। 23 मई 2020 को मैंने यहाँ ज्वाइन किया था और हमारे प्रिंसिपल सर श्री बालकृष्ण वीएन, जब इनसे मेरी पहली मुलाकात हुई तो ऐसा लगा कि मैं किसी प्रिंसिपल के पास नहीं बल्कि अपने एक बड़े भाई के पास हूँ। एक बेहतरीन इंसान, एक बेहतरीन प्रिंसिपल जो सबका भला चाहता हो, जो विद्यालय का भला चाहता हो, बच्चों का हित चाहता हो। इनके साथ काम करके बहुत अच्छा लगा। एक लंबे समय तक काम करने की आशा थी, लेकिन जितना भी वक्त मिला इनके साथ काम करने का, इनसे बहुत कुछ सीखा, बहुत कुछ जाना और पहचाना। तो हमारे सर बहुत जल्द रिटायर होने वाले हैं, तो सेवानिवृत्ति के बाद इनके सुखमय जीवन की मैं कल्पना करता हूँ। इनकी आशा रखता हूँ कि जो आने वाला दिन है वो स्वास्थ्यप्रद होगा, एक बेहतर होगा और सर ऐसे ही जैसे हमारे को ऊर्जावान बनाते रहे, जहाँ भी रहेंगे अपने समाज, अपने परिवार, अपने चाहने वालों को ऊर्जा देते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपकी याद हमें आती रहेगी। बहुत बहुत आभार। हमारी शुभकामनाएं। हम सर आपसे जानना चाहेंगे, आपने इस सफ़र में बहुत से उतार चढ़ाव देखे होंगे, तो सर आपके इस सफ़र का सबसे बेस्ट मोमेंट कौन सा रहा? जैसे ऐसा एक बेस्ट मोमेंट हम पर्टिकुलर मोमेंट नहीं कर सकते हैं, लेकिन नवोदय में कैसा हर स्कूल में, जैसे कि मैंने अटरू में काम किया, फिर मैंने कर्नाटक में गदक में काम किया। गदक में काम करने के टाइमिंग मेरे को प्रिंसिपल ग्रुप में मिजोरम में मिला। मिजोरम से फिर हरियाणा आ गया, हरियाणा से फिर केरला चला गया, पालक्काड से फिर आपके पास आ गया। ये जो भी स्कूल में मेरा एक एक पल, जैसे कि कुछ एग्जाम्पल्स हम बताने के लिए तो खत्म नहीं होगा, लेकिन बहुत ऐसा चीज़ है मेरे को बहुत अच्छा लगा था। एक तो काफ़ी परेशान, अटरू में ऐसा भी एक बच्चे का मतलब कुछ दुर्घटना हुआ था, काफ़ी परेशानी झेलना पड़ा, लेकिन उस टाइम का जो बच्चों का
पेरेंट्स का और स्टाफ का, खासतौर से हमारा हायर ऑफिसर का सपोर्ट मेरे को बहुत मतलब जान दिया वैसे लिटरली मैं बोल रहा हूँ। जैसे इतना सपोर्ट मिला है, जैसे कि कई स्कूल में, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल कर्नाटक में ऐसा था, बच्चे मेरे लिए खाने के लिए दौड़ते थे, कॉम्पिटिशन था, सर को मैं खाना लो, है ना, खाना लो। यदि इनके इसमें यदि दवाई नहीं लिया, बच्चे आके पूछता आपने दवाई आज लिया है कि नहीं। तो ऐसे इतना केयर हमने हर स्कूल में, मैं एक एग्जाम्पल बता दिया, वैसे हर स्कूल में बच्चों का सपोर्ट ही मेरा सबसे बेस्ट मोमेंट रहा है, बच्चों ही मेरा ताकत रहा है। नमस्कार, मैं प्रशांत वर्मा क्लास 12 का छात्र हूँ। जिस समय मैं क्लास 10th में था उस समय बालकृष्ण सर हमारे स्कूल के प्रिंसिपल बने थे। सच बताऊँ तो मैंने अपने पूरे लाइफ में पहली बार किसी ऐसे सर को देखा था जो किसी बच्चों के साथ इतना ज़्यादा फ्रेंडली रहते हों। और सर की एक बात मुझे बहुत अच्छी लगती है, सर जब भी किसी टीचर या फिर किसी स्टूडेंट से बात करते हैं तो वो बिल्कुल अच्छे से करते हैं। शायद यही रीज़न है कि इतने कम समय में सर ने इतने सारे टीचर्स और बच्चों के दिलों में अपना जगह बना लिया। और सर की एक और बात मुझे बहुत ही अच्छी लगती है, जब भी बच्चा कोई गलती करता है तो सर उसे एक बार अच्छे से समझाते हैं और उसे उस गलती को सुधारने का मौका जरूर देते हैं। खैर सर अब रिटायर होने वाले हैं तो मैं उनकी एक अच्छी लाइफ की कामना करता हूँ और सर को एक बार फिर से धन्यवाद देना चाहता हूँ, क्योंकि सर की वजह से हमने बहुत कुछ सीखा। थैंक यू वेरी मच सर। सर अब हम आपसे जानना चाहेंगे कि क्या जवाहर नवोदय विद्यालय में आना आपके जीवन का एक टर्निंग पॉइंट रहा? मैंने आपको पहले भी बोला था, जैसे कि भास्कर, नवोदय विद्यालय का जो लाइफ है ना, जो पहले अपॉइंटमेंट मिला था उस तब से मेरा लाइफ का टर्निंग पॉइंट नवोदय विद्यालय का ज्वाइनिंग। उस क्योंकि पहले 3-4 साल में केरल में एक प्राइवेट कॉलेज में पीजी क्लासेस वगैरह पढ़ाते थे, तो ऐसा काफ़ी चल रहा था, ट्यूशन्स वगैरह या पीजी क्लासेस चल रहा था, प्राइवेट कॉलेज का काम चल रहा था। उसी टाइम मेरे को नवोदय मिला था, तो मैंने काफ़ी मुश्किल से नवोदय विद्यालय अटरू पहुंचा। जब से पहुंचा 1 महीने के पहले मेरे को 2 हाउस का हाउस मास्टर बना दिया। अब देखिए मेरे उस टाइम, अब मेरे को हिंदी इतना नहीं आते थे, लेकिन बच्चे ने मेरे को हिंदी सिखाया, मैंने उनको मैथमेटिक्स पढ़ाया। ये लाइफ है ना, ये रियली इट वाज अ ट्रेनिंग पॉइंट। मैंने नवोदय विद्यालय में रहते ही मेरा आज से नाम, अच्छा जो भी नाम मैंने कमाया वो नवोदय विद्यालय की देन है। इसमें हमारा ऑफिसर्स का भी सपोर्ट रहा है, जहाँ जहाँ मैंने सब काम किया है, जॉब किया है, उधर का बच्चों का सपोर्ट, उधर का टीचर्स का सपोर्ट, कोलिग्स का सपोर्ट और खास तौर से जो पेरेंट्स का सपोर्ट, सब मिलके मेरा लाइफ नवोदय का रियली इट वाज अ ट्रेनिंग पॉइंट एंड आई एम बेनिफिटेड ए लॉट फ्रॉम नवोदय विद्यालय। हेलो सर, हम बहुत खुश हैं कि हमें आपके साथ का अपना एक्सपीरियंस शेयर करने का मौका मिला है। हमने आपसे बहुत कुछ सीखा है। सबसे पहला और सबसे ज़रूरी एक अच्छा इंसान बनना, प्यार बांटना और हर किसी के साथ अपनापन दिखाना। हमें आपका बिहेवियर बहुत पसंद है। आपने हमारे और हमारे स्कूल के लिए जो कुछ किया है उसके लिए थैंक्स वर्ड बहुत कम है। आप और हम दोनों जा रहे हैं, इस बात का हमें बहुत गम है। आप हमेशा खुश रहें, यही हमारी दुआ है। सॉरी उन गलतियों के लिए जो भी हमने आज तक किया है। एंड एट लास्ट बट नॉट लीस्ट, आप हेल्दी रहें और वेल्दी भी रहें, यही हमारी मनोकामना है। थैंक यू सर। सर अब हम आपसे जानना चाहेंगे, जैसे कि आपने बताया आपने पूरे इंडिया में सर्विसेज की, आपने नॉर्थ ईस्ट में की, साउथ में की, तो सर आप किसी भी नई जगह पर जब जाते थे, नई पोस्टिंग पर, तो आपको शुरुआत में किन चैलेंजेस का सामना करना पड़ता था और उनसे आपने कैसे पार पाया? जैसे कि नवोदय विद्यालय का जो लाइफ मेरे लिए चैलेंज भी रहा है, खास मेन जो प्रॉब्लम मेरे को लगा है, जैसे मैं नवोदय विद्यालय गदग में काम करते थे, उधर से मेरा प्रिंसिपल का सिलेक्शन हो गया। जो फर्स्ट पोस्टिंग मिला है चंफाई मिजोरम में, ये मिजोरम का बर्मा बॉर्डर पे था, बर्मा से 30-40 किलोमीटर दूर पे थे। तो मैं काफ़ी उम्मीद के साथ जब गया था ना, तो हमारा स्कूल बिल्डिंग नहीं है, स्कूल नहीं है, नया स्कूल स्टार्ट करना था, उधर जाके पता चला था। तो स्कूल बिल्डिंग नहीं है, बिल्डिंग का इंतजाम करना था और सारा व्यवस्था का इंतजाम करना था। और सबसे बड़ा दिक्कत क्या है, उधर हिंदी इतना लोगों को नहीं आता और इंग्लिश भी इतना, वो जो जितना हम पेरेंट्स से बात करना था, लोकल से बात इतना, तो लैंग्वेज एक बाहर रहा है। लेकिन ये सब बाहर रहता, सबसे चैलेंज मेरे को मिजोरम में ही रहा मेरे को लाइफ में, क्योंकि ये चैलेंजेस को ओवरकम करते हुए मैंने उधर 5.5 साल काम किया, बहुत अच्छी तरह से काम किया। काफ़ी बच्चे अभी भी याद कर रहे हैं, वो लोग काफ़ी अच्छा पोजीशन में भी आ गया। तो ये जो मिजोरम का जो चैलेंजेस है ना, इट वॉज डिफरेंट फ्रॉम अदर नवोदय विद्यालय। नमस्कार सर, मैं विशाल कुमार कक्षा 12वीं का एक छात्र हूँ। सर मुझे आपसे यह सीखने को मिला कि जीवन में कभी भी हताश नहीं होना चाहिए। भले ही आपका पास्ट कैसा हो, आप कितने ही पीछे रह गए हो, दोबारा मेहनत करनी चाहिए और अपना 100% देना चाहिए। रिजल्ट्स आपको अपने आप मिल जाएंगे। सर आपका मैथ्स पढ़ाने का तरीका बहुत ही अच्छा है, जिससे बच्चों को सारे कॉन्सेप्ट्स इजीली समझ में आ जाते हैं।
सर मुझे आपकी एक बात हमेशा याद रहेगी कि लाइफ में कहीं भी जाओ उस जगह और वहाँ के लोगों के लिए हमेशा अपनापन रखना चाहिए। सर अंत में बस मैं इतना कहना चाहता हूँ कि मैं आपके परिवार और आपके लिए एक अच्छे स्वास्थ्य और अच्छे जीवन की कामना करता हूँ। गुड बाय सर। सर अब हम आपसे अंत में बताना चाहेंगे जैसे कि ये हम सभी के लिए बहुत ही भावुक पल है कि आप नवोदय विद्यालय समिति को अब छोड़ के जा रहे हैं, तो सर क्या आप हम सबके लिए कुछ कहना चाहेंगे? देखो, नवोदय विद्यालय का जो लाइफ है ना, उसको पूरी तरह से आपको एंजॉय करना चाहिए। एंजॉय एंड लर्निंग दोनों होना चाहिए। एंजॉय करने का मतलब क्या है, आप एक्चुअली आप स्कूल की तरफ, अपना पेरेंट्स की तरफ, अपना टीचर्स की तरफ, अपना दोस्तों की तरफ एक बिलोंगिंगनेस, एक अपनापन हो, तभी वो नवोदय का लाइफ एंजॉय कर सकते हैं। नहीं तो क्या हमेशा हम दूसरे नेगेटिव साइड से देखा गया तो नवोदय लाइफ हम कभी भी एंजॉय नहीं कर सकते। मेरा जो नवोदय का सफर अच्छा इसलिए लगा, मैं हर चीज को पॉजिटिव तरह से देखा, अच्छी तरह देखा। तो आप लोगों को मेरा ये कहना है, यदि आप हर चीज को पॉजिटिव में ले लिया, हम अपना दोस्तों को, अपना स्कूल को अपनाया, तो आपका लाइफ बहुत अच्छा रहेगा और आगे बढ़ने का बहुत चांसेस है। आप नवोदय विद्यालय, क्योंकि ब्रांडेड, आप नवोदय विद्यालय किसी ब्रांडेड नेम, ये ब्रांड है नवोदयन, तो आप नवोदयन होते आपको यू शुड फील प्राउड एंड हर एक पल नवोदय का अच्छी तरह रह के टीचर्स को रेफरेंस करते, पेरेंट्स को धोखा नहीं देते हुए और अच्छी तरह आगे बढ़ो। आपका दरवाजा, बहुत दरवाजा खुला है। आई विश ऑल सक्सेस फॉर ऑल स्टूडेंट्स एंड भास्कर एंड टीम, इट्स यू आर अ गुड टीम। आप सभी को बधाई, आप ये स्कूल आगे बढ़े, यही हमारा उद्देश्य। थैंक यू सर, हम सब की ओर से आपको आपके भावी जीवन के लिए हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। Good morning, myself A.M. Mustaqim, PGT History, working in this Vidyalaya since October 2017. और ये तरह से हमारा सौभाग्य है कि यहाँ पर श्री बालाकृष्ण वीएन जी प्रिंसिपल जो यहाँ पर रहे हैं 18/10/2019 से, उनके साथ अब तक मुझे काम करने का मौका मिला है। ये मेरा सौभाग्य है। सर की अगर पर्सनालिटी की बात करें, बहुत काम, कंपोज और परफेक्ट मैं मानता हूँ, क्योंकि जो हालात हैं, चाहे कितने ही मुश्किल हालात हों, उन हालात में किस आसानी के साथ वो उसका सॉल्यूशन निकाल लेते हैं, ये उनकी एक महारत है, स्किल है, ख़ास स्किल है। और अब तक जो मैंने देखा है यहाँ विद्यालय में, उन्होंने हर काम को बड़े सलीके के साथ गाइड किया है लोगों को। एक गाइड के रूप में, एक लीडर के रूप में वो उन्होंने ख़ास मेहनत की है इसमें, और हर व्यक्ति को, हर कर्मचारी को ये मौका दिया है कि वो अपने इनोवेटिव आइडियाज़ को जो है वो सामने रखे और उसके हिसाब से काम करे। ये बहुत बड़ी बात होती है किसी भी विद्यालय के अंदर इस तरह की। हम मिस ज़रूर करेंगे, लेकिन खुश भी हैं कि सर ने एक बड़ा लंबा अरसा, 30 साल से अधिक का समय जो है उन्होंने समिति को दिया है, और ये बहुमूल्य सा टाइम था जो उन्होंने दिया है। और हम ये कामना करते हैं, हमारी शुभकामनाएं सर के साथ हैं, सर जहाँ भी जाएं खुश रहें, अच्छा जीवन व्यतीत करें और हमें ज़रूर याद रखें। थैंक यू।